बट मैं तुम्हारा स्क्रीन कैसे एक्सेस करूंगी? हाँ तो तुम हाँ शेयर करो, किसी को भी लेना नहीं है अभी। हाँ देखो अभी मैसेज डालने पे सब आएंगे। डाउनलोड किए तुमने? नहीं था तो मैसेज क्यों डाले? लेना नहीं था तो वार्निंग देना है ना मुझे, उनको पता तो चले कि क्या चल रहा है लेक्चर में। वो सो रहे हो गए अभी तक, देखो सब आ रहे। क्या करे, लेना पड़ता है ना चिल्लाने के बाद। अच्छा एक सेकंड रुको, अभी चलो व्हील स्टार्ट करते हैं, जाने दो उनको, आना है आने दो, नहीं आना है तो मेरा टाइम पास ना हो। सोहेल मुझे एक मिनट ओपन करो ना, एसक्यूएल 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 ओपन करो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा एक मिनट, रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल आया रिक्वेस्ट? अच्छा ठीक, हाँ अब दिख रहा है, करेक्ट है। एक सेकंड पहले मुझे देख लेने दो हो रहा है कि नहीं। वो डाउनलोड करके किधर रखे सोहेल तुमने? डेस्कटॉप पे ना? सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके डेस्कटॉप पे है ना, तो सी में क्या है तुम्हारा पाथ क्या है? सोहेल जाओ, हाँ लेकर जाओ। एफ में है तुम्हारा, अच्छा ठीक है। डेस्कटॉप पे जाओ और है ना एडवेंचर का फोल्डर होगा, हाँ ये ओपन करो इसको। हाँ बस ओके पे क्लिक करो। हाँ ये भी ओके ओके ओके, बस अब रुको। यस अब हो रहा है, तुम्हारे इससे करती हूँ, चलो ओके ठीक है, मैं इसको ओके करती हूँ, फिर आई जस्ट रिपीट द स्टेप्स। एवरीवन पे अटेंशन, वी आर डूइंग yesterday's practical itself. When we conducted yesterday's practical, we were getting error at the end. Now let's say if we get the output over here, in my laptop I am getting error over here since the database is only not getting, I mean restored, so I am not able to process later on. Our last में output नहीं आ रहा है। Let's see इससे होता है कि नहीं, we'll try it. सोहेल इसको ओके करो। नाउ एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर, व्हाट वी डिड, क्योंकि यहाँ नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, अगर मुझसे नहीं होगा ना तो तुम करते जाना, मैं तुमको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। एवरीवन पे अटेंशन, वी आर डूइंग yesterday's practical, which is like the aim of the practical was 3A creating staging area और 3B creating the cube, right? We have created staging area आया था, बट क्यूब क्रिएट करने में हमको एरर आ रहा था, याद है? क्यूब को जब हम लोगों ने डिप्लॉय किए तब सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ था, बट व्हेन वी processed the cube we were getting error. So we'll quickly go to the steps. What we did, we'll be using again two softwares over here, which is Visual Studio, from where we are going to use business intelligence component, and then अपना SQL server. Now SQL server is what, obviously SQL server में अपने पास databases होते, right? So yesterday I was working with Elfi, but there also we were not getting the correct answer because of, I guess, this problem. Now here what we have done, we have .back मतलब backup file होती है, so we have restored a backup file which is AdventureWorks. Now this is on Google, you can download any of the AdventureWorks file. I am using AdventureWorks of 2012. We have also other databases like Northwind and all. Similarly how we have Elfi database online, इसने जो भी अपने database बनाया है उस पर हम लोग analysis कर सकते हैं. I am going forward AdventureWorks because in the question it was stated that we have to work with AdventureWorks 2012 database. तो .backup फाइल जो होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। और ये जितनी भी फाइल्स होगी, देखना ये वाली फाइल MDF होगी, विच इज मास्टर डेटा फाइल। व्हेन आई हैव टॉट यू AWP आल्सो, दैट टाइम हम लोग ने पढ़े थे जब हम लोग डेटाबेस को पाथ देते याद है, तो .mdf लिखा होता था, डेटाबेस 1.mdf या elfi.mdf, बट दिस इज .back फाइल, मतलब बैकअप फाइल है। सो व्हाट वी डिड, सिंपली राइट क्लिक ऑन द डेटाबेस, रीस्टोर करना है, राइट? अगर अटैच करना होगा तो अटैच क्या करोगे, MDF फाइल करोगे।
करूंगी, बट मोस्टली हम लोग को रिस्टोर करना है बैक फाइल से हम लोग करें, तो आई एम रिस्टोरिंग द डेटाबेस, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस. व्हेन यू क्लिक अप, when you click, you will get a dialog box in which you have to just navigate through the database, right? So please right click, restore database पे जाओ, restore database. You do it, I'll just give the नाउ सी योर व्हाट वी डिड, डेटाबेस हम लोगों को यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना है, हमारे पास कई डिवाइस पे सेव था, तो डिवाइस पे हम लोग ने क्लिक किए, एंड देन सोहेल का डेटाबेस जो था ना एडवेंचर वर्क्स डॉट 2012 डॉट बैक फाइल, उसने डेस्कटॉप पे स्टोर किया था, तो वी हैव टू जस्ट नेविगेट ब्राउज टू द डेस्कटॉप और वो फाइल को सिर्फ सिलेक्ट करना है. करके दिखाओ सोहेल जल्दी जल्दी. So we have navigated wherever you are storing it, say drive, C drive, D drive, वहां पर जाना है. हाँ, इस पे ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करो. We have to add the database, right? तो क्लिक ऑन ऐड सोहेल. ओके, बिकॉज यहाँ पर बहुत लेटेंसी आ रही, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि तुमने क्लिक कर दी. सो यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड. ऐड के बाद योर एंटायर CD ड्राइव विल बी ओपनिंग. जहां पर भी डेटाबेस हो, जब उसको सिर्फ क्लिक करो, डॉट फाइल देखो यहाँ पर दिख रहा है, दैट अलाउज ओनली बैकअप फाइल. उसको क्लिक करने के बाद इट्स ओके, डोंट गो फॉर द पाथ, दे नो वेरेवर दे आर स्टोरिंग इट, दे हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल. ओके करो यहाँ से. फिर फाइनली 1 मिनट में करती हूँ. फिर फाइनली यहाँ वाला भी ओके, और लास्ट में यहाँ पर क्या लिख कर आएगा, that backup state is ready. State is ready means finally it will be restoring your database, and say now if I come back and refresh my database, I'll be getting my AdventureWorks 2012 database. स्लो चल रहा है. AdventureWorks 2012 डेटाबेस को ओपन करो सोहेल. एनी डेस्क है सोहेल, एनी डेस्क है सोहेल, या टीम वीवर एनी डेस्क. तो तुम ही होस्ट हो ना तुम. हाँ, तो फिर मैं वापस से मीटिंग ज्वाइन करती हूँ और एनी डेस्क से कनेक्ट करती हूँ, ठीक है. कैसे लीव करूँगी, बिकॉज इस हाँ नहीं, होस्ट मैं तुमको ही बना देती हूँ. बट मैं लीव करूँगी बिकॉज है ना, इससे प्रॉपरली हो नहीं रहा है. अच्छा, मुझे एनी डेस्क का आईडी दो सोहेल. तुम्हारा एनी डेस्क नहीं, टीम वीवर है सोहेल. टीम वीवर दो. टीम मुझे एनी डेस्क नहीं ज़्यादा अच्छे से सही लगता है. टीम वीवर मेरा क्या है, तुम अपनी स्क्रीन को शेयरिंग ही रखो. 1 मिनट, रिमोट कंट्रोल. आईडी बोलो, आईडी बोलो. 64 54 50 022 50 022, करेक्ट. पासवर्ड 1 मिनट बोलिए, मांग ही नहीं रहा है. क्या पासवर्ड बोलो. 8FF स्मॉल ना. आगे स्मॉल K 65 स्मॉल H. मुझे ना वो करो सोहेल, ऐड करो. सोहेल रिकॉर्ड करा ये. सोहेल क्यों रिकॉर्ड करेगा? हाँ, सोहेल असिस्टेंट है क्या? क्यों रिकॉर्ड
मैम बाहर हूँ इसलिए उसको बोला। एक मिनट, अभी इससे हो रहा है क्या? Audible everyone? Yes, can you all hear me? Yes? यस मैम। Hello? Hello? यस मैम। Hello? यस मैम ऑडिबल। Hello? Hello? यस मैम आ रही है आवाज। यस मैम। अरे यार, Hello? सोहेल, टीम मेंबर से जब मैं बात कर रही थी तो आवाज नहीं आ रही थी। हेलो? तो जवाब ही नहीं दिए तुम लोगों ने मुझे, तो मुझे वापस। मैम दे रहे थे जवाब। अच्छा, मुझे नहीं आवाज आ रही। अच्छा ठीक है, मैं ना ये डिस्कनेक्ट करती हूँ बिकॉज इससे रिफ्लेक्शन आ रहा है, या तो फिर इसको म्यूट कर दो, टीवी वर्क को। तो हाँ, मेरी आ रही है? मेरी हाँ, यस ठीक मैम। है, चलो कंटिन्यू करते, बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसकी वजह से। ओके, नाउ सी व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिस्टोर्ड द डेटाबेस, करेक्ट। हम लोगों ने रिस्टोर किए डेटाबेस को। अभी रिस्टोर करने के बाद, एक मिनट, हाँ, रिस्टोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, विल गो टू विजुअल स्टूडियो। ये रहा विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में we'll take the business intelligence component and then we'll take the analysis services, business intelligence में analysis service, और उसमें by default ये first वाला ही रहेगा, multi dimensional project. So we'll click on okay. What we did simply in SQL, हम लोग ने सिर्फ एक बैकअप फाइल को रिस्टोर की, दैट मीन्स एक डेटाबेस को रिस्टोर की। नाउ इन दिस होल्ड ऑन, आया यहाँ पर अपना मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट। नाउ इन दिस मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट, दिस इज द सेम स्टेप्स वी आर रिपीटिंग विच वी डिड येस्टरडे, राइट। तो जो अपने डेटा सोर्सेज होते थे, यहाँ पर किससे वर्क करना है, देखो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स व्यू क्यूब से वर्क करना है। तो राइट क्लिक विल डू, राइट क्लिक ऑन द डेटा सोर्स, न्यू डेटा सोर्स। दैट मीन्स सी फर्स्ट स्टेप क्या था, हमको डेटा स्टेजिंग एरिया क्रिएट करना है, राइट। अ काइंड ऑफ सिंपली वी कैन से, जैसे हमारा ER डायग्राम होता है जिसमें रिलेशनशिप्स होते हैं, दैट दिस टेबल इज लिंक्ड टू दिस टेबल, दिस टेबल इज लिंक्ड टू दिस टेबल। Similarly, we are going to create, like we want to get the data from somewhere, that is called as what data source, correct। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, डेटा सोर्स लेने के लिए we'll create on right click on the data source new। now we'll use the create a data source based on existing connection, जो हमारा connection है उसी, we'll take the new data source over here, we'll create a new data source over here, like server name। सोहेल तुम्हारा सर्वर नेम क्या है वो डालो यहाँ पर। हाँ, सर्वर नेम इज द सर्वर नेम ऑफ माई SQL सर्वर 2012, जो मेरा सॉफ्टवेयर उसका जो सर्वर नेम है, जिसमें हम लोग ने एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस डाले, वो सर्वर नेम, ठीक है। नाउ ऑथेंटिकेशन, किससे ऑथेंटिकेशन कनेक्ट किए थे, SQL से किए थे सोहेल, या SQL से नहीं किए थे तुमने वहां पर?
ठीक है चलो विंडो, ठीक है। तुमने जब इंस्टॉल किए थे ना तुमने एसक्यूएल सर्वर 2012, तब कोई पासवर्ड नहीं दिए थे क्या? अच्छा, तो पर इसमें प्रॉब्लम आती है, ये विंडोज ऑथेंटिकेशन से आउटपुट नहीं देता है, बट फिर भी चलो तुम्हारे लैपटॉप पे करके देखते हैं। नाउ सी व्हाट वी हैव डन, वी हैव कनेक्टेड टू वेयर, जो हम लोग ने एसक्यूएल सर्वर में हम लोग ने अभी एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस क्रिएट करे, वी हैव कनेक्टेड देयर। नाउ इन दैट व्हिच डेटाबेस वी वांट, कैन यू सी द डेटाबेस व्हिच इज एडवेंचर वर्क्स, सो we'll select that, we'll test, it will say succeeded because we are able to connect to the database with the respective server, and then we'll say okay। ओके होने के बाद आ गया ये डिटेल अपना एडवेंचर वर्क्स का, सिंपली विल सिलेक्ट नेक्स्ट। यूज स्पेसिफिक विंडोज अकाउंट ऑल्सो विल नॉट टेक, विल से इनहेरिट इंडेंस बाय डिफॉल्ट, जो हम लोग ने विंडोज ऑथेंटिकेशन ली, इट विल इनहेरिट दैट। नेक्स्ट इट इज क्रिएटिंग द डेटा सोर्स नेम विच विल इट विल क्रिएट एडवेंचर वर्क्स 2012 डॉट डी एस डेटा सोर्स के लिए, एंड देन विल फिनिश। सो इफ यू कैन सी ओवर योर एडवेंचर वर्क्स डेटा सोर्स आ गए, कहाँ से आया है? एसक्यूएल सर्वर से आया है, ठीक है। नाउ वी आर हाउ वी आर गोइंग टू व्यू इट, सो विल क्रिएट अ न्यू डेटा सोर्स, like we'll create a view to view our AdventureWorks 2012 data which we have retrieved over here in our Visual Studio। so उसको व्यू करने के लिए we'll click on this next विजर्ड, कीप एज इट इज, डेटा सोर्स जो है हमारा सिलेक्टेड वही रखना है, न्यू नहीं लेना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म द स्टेप, वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म स्टेप नंबर 1। सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में से जो हमारा डेटाबेस था ना यहाँ पर, इफ आई गो एंड इफ आई शो इट टू ऑल, सी यार टेबल्स ओपन किया है मैंने, कैन यू सी सो मेनी टेबल्स आर देयर ओवर हियर। See employees table, person table, department table, so this is the data where, like this is the database. In this database I have n number of tables over here. Now what we'll do over here, we'll select some tables. So coming back to our Visual Studio, see select objects, available objects, and then we have to select it. So let's say I'll just select employee table, I'll scroll down to the employee table, I guess it's at the end of EE. दिस वन एम्प्लॉय टेबल, ये एम्प्लॉय लिखा है, हाँ एक, एक मिनट रुको, एम्प्लॉय ह्यूमन, so we'll click on this employee human resource, any table you can clear, but why am I selecting this one? So that we get the, because I know what attributes or what column names are there, that is why I'm selecting this one। ठीक है, तो हम लोग ने सिर्फ एम्प्लॉय टेबल सिलेक्ट किया, उसके बाद बोलेंगे ऐड रिलेटेड टेबल। इन दिस ऐड रिलेटेड टेबल इट विल गिव मी जस्ट रिलेटेड टेबल्स विच आर रिलेटेड टू माई एम्प्लॉय। सी एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट की थी, उसके बाद रिलेटेड टेबल में विल गेट पर्सन, डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉय, department, and then salesperson, employer, job coordinate, sorry job candidate, and then purchase। so what we did, we'll just revise, हम लोग ने सिर्फ एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स टेबल लिए, उसके बाद आई हैव सिलेक्टेड ऐड रिलेटेड टेबल। तो जितने भी टेबल्स अपने एम्प्लॉय टेबल से रिलेटेड हो गए ना, क्या सेल पर्सन भी एम्प्लॉय है, पर्सन इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय, डॉक्यूमेंट कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कौन से, लाइक लेट्स से स्टैट्स डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सेम डिटेल्स। विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ना देखो ये अपने सारे जो भी मैंने सिलेक्ट की वो टेबल्स आ जाएंगे, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। So this is the output, we'll get it over here, hold on। we should get a data, this thing, data staging area। ओके बाय, ये इसका ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, हमारा ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो एडवेंचर वर्क्स 2000 से जो हम लोग ने डेटा सोर्स व्यू लिए, देखो एक एम्प्लॉय टेबल है, काइंड ऑफ आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल सो दैट यू कैन रिलेट। मैंने कैसे बताई, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है ना, हमारी ये एक एंटिटी है, फिर ये एंटिटी, फिर ये एंटिटी, हम लोग जब रिलेट करते हैं उनको, सिमिलरली एम्प्लॉय टेबल है, और उससे रिलेटेड टेबल कौन कौन से जो बाय डिफॉल्ट आ गए थे, जॉब, पर्सन एंड ऑल एवरीथिंग। सोहेल यू आर द होस्ट राइट? सोहेल अच्छा ठीक है, ओके हाँ मैं ही हूँ।
ठीक है, 10 मिनट्स में डिस्कनेक्ट करेंगे तो हम लोग वापस ज्वाइन करते हैं. सो दीज आर द टेबल्स विच आर एसोसिएटेड. दिस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, फैक्ट टेबल. रिमेंबर चैप्टर नंबर 3 रिकॉल करो, जो डेटा वेयर हाउस में से कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाई थी यूनिट नंबर 1 के बाद. तो ये फैक्ट टेबल होते हैं और जो इनसे रिलेटेड होते हैं वो डायमेंशन टेबल होते हैं. ना अंडरस्टैंड दिस. एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में भी जो एक एम्प्लॉय होगा वो एम्प्लॉय टेबल का ही होगा, लाइक उसकी बेसिक डिटेल होगी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी. परचेज ऑर्डर में भी ओनली विच एम्प्लॉय इज वर्किंग इन परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट उसकी डिटेल होगी. डॉक्यूमेंट ऑल्सो हु इज प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन, वो एम्प्लॉय की डिटेल होगी. जॉब कैंडिडेट, देन सेल्स पर्सन, एक सेल्स पर्सन है वो भी एक एम्प्लॉय है तो उसकी डिटेल. इसका जो प्राइमरी आईडी रहेगा प्राइमरी की, वो ये टेबल में रहेगा. गेटिंग? सो दिस इज द स्टेजिंग एरिया. व्हाट आई डू, आई जस्ट सेव इट. सो आई एम क्लिकिंग ऑन कंट्रोल एस एंड देन सेविंग इट. So we are done with this. This is the output of practical number 3A. What we were not getting it, let's start with that. Right click on the cube. New cube draw करना है. So we click on cube, like which will be multi-dimensional. Now we have to use existing table. जो table आ चुके हैं ना पीछे जो staging area में थे. So I want to use that existing table only. So keep the default value selected. Use as is existing table. Click on next. Now in this we are going to select measures. Now let's see what they suggested. Then I'll see अगर वो select करना है कि नहीं. So if you want you can select it. No, I don't want the selected one. So I'll go back ताकि वो सब unselect हो जाए and then I'll come forward. Then I'll select employee, person. हाँ एक मिनट select करो जरा employee. मैं तो check करूँ मैंने क्या ली थी. Employee select करो. Measures में बस click on next. हाँ सिर्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट करो. और एक सेकेंड, एक मिनट रुको. Employee and then we'll select person also. We'll click on next. Employee and person. If you want you can just only select employee also. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एम्प्लॉय में, ठीक है. अच्छा नाउ सी एम्प्लॉय में मेजरेबल क्वांटिटी क्या होगी मैं वापस बताती हूँ. क्या किया था हम लोग ने, जो टेबल्स था वही टेबल्स को यूज किए. नाउ इट इज आस्किंग क्या मेजर्स क्या लेने. मेजर्स अंडरस्टैंड कल भी मैंने बताई थी जिसमें सबमिशन साइन होती है ना वो मेजरेबल क्वांटिटी होती है. राइट, लेट्स से स्टूडेंट्स का टेबल है. स्टूडेंट्स के टेबल में क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, मार्क्स. अब इसमें मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, मोबाइल नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ मैं सबका, बट मार्क्स मेजरेबल क्वांटिटी आई कैन कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट. सो इफ आई एम सिलेक्टिंग स्टूडेंट टेबल विच इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय ओवर हियर एंड पर्सन ऑल्सो, which what I'm doing, I'm selecting them at measurable table. So उसके अंदर जो क्वांटिटी है ना जो मेजर्स हो सकती है, क्वांटिटी एज इन आई एम ट्राइंग टू टेक कॉलम या एट्रीब्यूट. तो उसके अंदर देखो एम्प्लॉय टेबल में ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, वेकेशन आवर्स एक एम्प्लॉय को कितना मिलता है, सिक लीव कितनी मिलती है, एम्प्लॉय काउंट कितना है, वो मेजरेबल क्वांटिटी. सिमिलरली वो पर्सन ने ईमेल प्रमोशन कितना भेजा है, उसके पर्सन काउंट कितने हैं, वो क्या हम टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए वो मेजरेबल क्वांटिटी. गेटिंग माई पॉइंट. मेजर्स क्या होते हैं और ये दो डायमेंशंस वो क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है पर्सन और एम्प्लॉय. सो विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. देखो वो समरी दे रहा है. समरी इन सेंस हमने जो मेजर्स सिलेक्ट किए और जो डायमेंशन आ रही है यही दो मेजर्स सिलेक्ट किए थे और यही दोनों डायमेंशंस आ रहे हैं. ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश. Now after finishing you can check out, it's like showing me 2 dimensions and these are the 2 dimensions also and these are the 2 measurable quantities also. You can check it out over here. Dot dim means dimension, which is 2 dimensions are created, employee dimension and then person dimension. Now next step is what we have to go to person dimension. ठीक है, पर्सन डायमेंशन में व्हाट आई टेक इज आई टेक एनी सी. ये टेबल में दिख रहा है आप लोग को एट्रीब्यूट्स या कॉलम नेम. सो आई टेक पर्सन का एनीथिंग यू कैन टेक. व्हाट आई टेक सी. यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो डेटा सोर्स व्यू है ना टेबल में से उसकी एट्रीब्यूट्स है या कॉलम, उसको हमको हायरार्की में लाना है. सो डायरेक्टली इफ आई जस्ट स्टार्ट एंड ट्राई टू ड्रैग एंड ड्रॉप हियर नहीं हो रहा है, दिख रहा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, इट्स नॉट अलाउइंग. व्हाट वी हैव टू डू इज जो डेटा सोर्स का टेबल है, टेबल से हमको पहले एट्रीब्यूट्स लेना है, फिर एट्रीब्यूट्स को वो हायरार्की में डालना है. सो फर्स्ट आई टेक ऑल द एट्रीब्यूट्स व्हिच आई वांट. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. Wait, I'll just check out what are others available. Suffix nahi, modified date, email promotion, title if you want we'll take it. Chalo, we'll take title also.
सी वील गेट दी आउटपुट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों मैं लेट हुई है. फर्स्ट नेम से, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई द पर्सन. लास्ट नेम भी उसका ले लेते हो, वो पर्सन का टाइटल क्या है, व्हाट इज द स्टेटस, लाइक व्हाट इज द रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो कर रहा है. सो आई जस्ट सेव इट, कंट्रोल एस के बाद आई एम जस्ट सेविंग. सिमिलरली आई सिलेक्ट माई सेकेंड डायमेंशन विच इज माई एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के बाद अभी एम्प्लॉय के अंदर से क्या क्या डिटेल लेना है, बेसिक. एक मिनट, आई जस्ट चेक आउट फॉर माई पर्सन डायमेंशन. पर्सन डायमेंशन में से मैंने आइडेंटिटी नहीं ली थी, लेना है तो ले लो, लेट से रहने देते, चलो जान दो, नहीं तो एरर आएगा. ठीक है, नाउ यहाँ पर व्हाट आई टेक, ऑर्गेनाइजेशन लेवल. ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बाद लेट से अपना जॉब टाइटल ले लेते. जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकते, लेट सिंपली क्लिक ओवर योर डिलीट इट. ठीक है, डिलीट डिलीट, समझ में आ रहा है. सिमिलरली हेराकी में भी कुछ ले लियो बट नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो. सो विल टेक बर्थ डेट, we'll take marital status also. Whatever we are taking ना, we'll be doing in the next practical, उस पर हम लोग analysis करने वाले, means we are going to write query. So these are what column names. Let's say if you have marks, then you can find out ना, select star from table where marks is greater than 75. अब table ही नहीं है column में, sorry, table में column ही नहीं है marks का, तो how you will do it. So whatever, that is why I'm taking this specific column, so that in the next practical when we are performing MDX query, we'll be performing queries on these specific columns. क्या क्या लिए हमने, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन, जेंडर लिए, जेंडर नहीं लिए ना, जेंडर लेते और एक हायर डेट भी लेते. ये सब मैंने लास्ट ईयर भी ली थी. लेट से और कुछ चाहिए, वेकेशनल आवर्स. ओके, आई ऑल्सो टेक वेकेशन आवर्स के, वो पर्सन को कितने आवर्स वेकेशन मिलती. सिक लीव्स भी है. लेट्स सी, विल टेक दिस वन. ठीक है, नाउ आई हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप योर हायरार्की में. सो वन बाय वन वी हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप. सेकंड लेवल पे आओ, न्यू लेवल पे ड्रॉप करो. देखो बाय डिफॉल्ट अगर सेकंड लेवल बन गया तो सिंपली जस्ट डिलीट इट. सो क्लिक ऑन दिस, डिलीट इट, चला गया. ठीक है, जेंडर के बाद हायर डेट ले लो. मीन्स दीज आर द कॉलम्स यू विल बी मॉनिटरिंग एट द टाइम ऑफ एनालिसिस. सिलेक्ट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल कर लेते, फिर वेकेशन आवर्स कर लेते. ठीक है, जो भी मैंने यहाँ ली थी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेव इट. ओके, नाउ वी आर डन विद दिस, सो आई जस्ट सेव इट अगेन. नाउ वील डू द स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज करना होता है मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट की. सो विल गो टू प्रॉपर्टीज विंडो. नाउ प्रॉपर्टीज में डिप्लॉयमेंट पे जाना होता है. डिप्लॉयमेंट में वी हैव टू योर, वील से डू नॉट प्रोसेस, लाइक प्रोसेसिंग ऑप्शन, डू नॉट प्रोसेस. सर्वर मोड, डिप्लॉय ऑल. सिर्फ वो बोल रहा है डिप्लॉय चेंजेस करना है कि नहीं, वी हैव टू से व्हाट, डिप्लॉय ऑल. वी हैव टू डिप्लॉय ऑल द थिंग्स. लोकल होस्ट ही रहने दो, until and unless we don't get the error, we can change this local host to our server name as well. But if we are getting it with local host, we'll keep local host only, and then we'll keep the name which is multi-dimensional. I'll repeat again what changes we did. डिप्लॉयमेंट में जाकर हमने क्या किया, प्रोसेसिंग ऑप्शन, डो नॉट प्रोसेस. सर्वर मोड को डिप्लॉय ऑल, एंड देन अपना सर्वर नेम का नाम वैसे ही. अब अप्लाई करो. अप्लाई होने के बाद ओके करो, जो चेंजेस है उसको अप्लाई करके ओके करो. डन विद दैट. फिर अपने प्रोजेक्ट को हम क्या करते थे, बिल्ड करते थे, याद है. सो विल जस्ट बिल्ड इट टू चेक आउट इफ देयर इज एनी फेलियर और नॉट. नीचे आता है बिल्ड का ऑप्शन, जैसे हम लोग अपना AWP के प्रैक्टिकल्स करते थे, बिल्ड सक्सेसफुल और 0 फेल्ड. नाउ बिल्ड हो गया. बिल्ड के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, so here what happened, I am not able to click, hold on, let's getting. तुम्हारा कर्सर छोड़ दो, कहाँ गए हम लोग. ओके ओके ओके, और राइट क्लिक, नहीं हो रहा है क्या मेरे पास, क्या हाँ, मुझे क्यों एक्सेस नहीं दे रहा है. हो गया, हाँ हुआ हुआ हुआ. ओके, व्हाट वी डिड, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज सेट की. प्रॉपर्टीज सेट करने के बाद बिल्ड किए. बिल्ड करने के बाद हम डिप्लॉय करेंगे. ठीक है, सो राइट क्लिक करके डिप्लॉय, यहाँ पर डिप्लॉय सक्सेसफुल आना चाहिए. दिख रहा है नीचे डिप्लॉइंग हो रहा है.
सोहेल, हम टीम वीवर पे कनेक्टेड है क्या? देखो। ठीक है। तुमने स्क्रीन शेयर की हो ना? सबको दिख रही है स्क्रीन? सबको दिख रही होगी। या अल्लाह। हटा दो। हाँ बस। राइट क्लिक। हाँ, एक मिनट हुआ अभी। राइट क्लिक ऑन एवरीवन। एक मिनट रुको सोहेल, मैं तुमको ही होस्ट बना रही हूँ कि फिर जो भी आएगा तुम उनको ऐड करते जाओ। मुझे डिस्टर्ब होगा नहीं तो करने में, बिकॉज वो मेरा स्क्रीन चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, यू आर द होस्ट नाउ। एक मिनट। क्यों? हाँ हाँ है ना। ये टीम व्यूवर से हम कनेक्टेड है ना, मैं जूम से कंट्रोल नहीं ले रही हूँ। जूम से डिले हो रहा था, टीम से मैं कनेक्टेड हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गया तुम क्या बोल रहे थे, समझ गया। ठीक है। क्या किया हम लोगों ने? डिप्लॉय करना बाकी था। डिप्लॉय में एरर आ रहे। वेट। लोकल होस्ट पे वो नहीं ले रहा है, ठीक है ना। एक और चीज़ ट्राई करके देखते हैं। राइट क्लिक करो प्रॉपर्टीज़ पे। सोहेल प्रॉपर्टीज़ पे ना, यहाँ पर अपने सर्वर का नाम लिखो। लोकल होस्ट जाके अपने सर्वर का नाम लिखो, जो तुम्हारे सर्वर का नाम है। ओके करो। वापस से मैं चेक करती हूँ। राइट क्लिक। I have deployed it again after changing the server name, which we were not getting with localhost. Let's see if we get the output. कनेक्टेड है ना अपना ये? कनेक्टेड है ना? यही सर्वर नेम लिखे हो तुमने? These are the warnings. Warnings will do, but error will not do. Without like solving the error, will not be able to. मेरे उधर डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल आ रहा था, इसका डिप्लॉयमेंट फेल आ रहा है। लेट्स से 1 मिनट प्रोसेस करके देखते। डिप्लॉयमेंट फेल है तो प्रोसेस भी फेल ही आएगा।
पहले डिप्लॉय होता है फिर प्रोसेस होता है, डिप्लॉय नहीं हो रहा है तो प्रोसेस भी नहीं होगा। There were errors during the build. We would like to continue. Yes. सर्वर चालू है फिर भी वो सर्वर का एरर दे रहा है। सी दैट इज व्हाई आई चेक द कनेक्टिविटी, इट्स सेइंग दैट द सर्वर इज नॉट रनिंग बट द सर्वर इज ऑन। वेट, ये यही होता है, स्टार्टिंग में हो जाता है बट ये एंड का पार्ट विद लास्ट ईयर वी आई यूज्ड टू ईयर के सब कॉलेजेस में नहीं हो रहा है बट मेरा हो रहा था। अब देखो मेरे लैपटॉप में भी नहीं हो रहा है वो, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू चेक विथ हिज लैपटॉप। शिट यार। एक मिनट रुको। ये डाल तो चुके हैं, वही वो बोल रहे हैं कि टू वेरीफाई द अपडेट सर्वर प्रोजेक्ट में सोल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रॉपर्टीज में जाके डिप्लॉयमेंट टैब में जाके नेम ऑफ द सर्वर डालो। नेम ऑफ द सर्वर व्हेन वी आर पुटिंग इट्स नॉट गिविंग, मोस्टली लोकल होस्ट से आ जाना चाहिए, लोकल होस्ट से नहीं आता है तो सर्वर का नाम डाल दो। This I used to get on my laptop, but because the AdventureWorks databases, देखो इस एक और रीज़न है इसका कि जब हम लोग मोस्टली आउटपुट है ना, जब हम लोग विंडोज़ एक्सप्लोरर से करते ना, सॉरी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से करते तो नहीं आता ये। एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन इसके लिए ज़रूरी है। सो सोहेल वाइल इंस्टॉलिंग दिस ये वाला एसक्यूएल सर्वर 2012 कोई तुमने यूज़र आईडी जब इंस्टेंस क्रिएट हो रहा था याद है, जो तुम्हारा सर्वर नेम आ रहा है डेस्कटॉप समथिंग समथिंग, तब तुमने कोई यूज़र ऐसे एड उसका यूज़र नेम रहता है SA सिस्टम एडमिन, पासवर्ड नहीं दिए थे तब कुछ, या एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन कब किए थे, लास्ट सेमेस्टर किए थे ये क्या अभी किए हो? पासवर्ड कुछ क्या 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 डालते हो सोहेल? अच्छा हाँ तो हाँ बस ठीक है, रुको एक काम करते हैं, यही है ना सर्वर नेम, चेक करो एक बार सोहेल। हाँ एक मिनट, लो पासवर्ड डालो अपना, पासवर्ड टाइप करो सोहेल, कनेक्ट करो, हो गया ना इससे? सोहेल तुमने स्टार्टिंग में बोले नहीं ये चीज, पूरा प्रोसेस होने के बाद अब तुम बोल रहे हो
क्योंकि मोस्टली मुझे पता है जब मैं प्रैक्टिकल करती थी तो मैं ऐसे ऐसे करती थी, जब कोई स्टूडेंट विंडोज से कर लेता था तो उससे नहीं होता था। तुमने ऐसे डालो राइट। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, इसको हम लोग एक मिनट इसको हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं। ये वाला है ना, अभी ऐसे ऐसे आ रहा है राइट, एडवेंचर हॉक्स भी आ रहा है। नाउ नॉट, लेट्स सी कि हमको वापस से स्टेप्स परफॉर्म ना करना पड़े। ऐसे ही दिमाग खराब करता है इजी प्रैक्टिकल्स, बट अगर थोड़ा सा भी कुछ सी इसका, ये सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है बहुत इजी है, बट इसके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होते हैं ना वो डिफिकल्ट है। मुझे बहुत 3-3 4-4 घंटे लगते थे लैब में इंस्टॉल करने। अभी देखते हैं इससे आता है क्या। वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। पर हम लोग ने ना इसमें तो वो लिए थे राइट। एक सेकेंड आ गया बिल्ड। बिल्ड करने से तो फिर होगा ही नहीं। एक मिनट, डिप्लॉय, मुझे लगता है पहले के थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। डिप्लॉय करने पे देखो आउटपुट आता है कि वापस से एरर आ रहा है। आ रहा है, एक मिनट रुको। डेटा ये तो सही था, इसको डिलीट करो। बहुत टाइम कंज्यूम है यार, टाइम नहीं, मेरा लेक्चर है अभी दूसरा। I'm just repeating the steps, you people see. नहीं नहीं, वो चलेगा वो चलेगा। ये लिए थे ना। यहाँ तक ये दोनों रहने भी देते तो चलता, क्यूब से करना चाहिए था, क्यूब से। नहीं, मैं सिर्फ एम्प्लॉय ले रही हूँ अभी के लिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है। सेव करो इसको। यस, ये एम्प्लॉय डायमेंशन, एम्प्लॉय में से लेते ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, फिर जॉब टाइटल, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, जेंडर।
हो गया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, do not process deploy all multi-dimensional. Okay, let's see if it works with this. Okay, build, no error there, deploy, खेला है वापस। जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा हम लोग डायमेंशन को ब्राउज नहीं कर सकते। जब तक वो डिप्लॉय नहीं होगा वो प्रोसेस भी नहीं होगा। इधर आउटपुट आना चाहिए। नहीं आ रहा है यहाँ आउटपुट, क्यों? क्योंकि वो डिप्लॉय नहीं हुआ है। अब इसी के बेस पे टेक्स्ट प्रैक्टिकल है MDX वाला। ठीक है चलो मैं अपने इस पे ही देखती हूँ यार, क्या मालूम। मेरे इस पे तो एटलीस्ट वो हो रहा था, डिप्लॉय हो रहा था, बट प्रोसेस नहीं हो रहा था। इस पे तो डिप्लॉय भी नहीं हो रहा है। ओ गॉड। हाँ, एग्जाम में कुछ नहीं होगा, वो हो जाता है, ऐसा कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में क्या होगा मालूम है, बहुत एग्जाम का सोचते हो तुम, हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऑब्वियसली मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, इसका पूरा सोल्यूशन निकाल के विल ट्राई टू गेट द आउटपुट ऑब्वियसली, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर उसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट अच्छा वाला प्रैक्टिकल है वो MDX क्वेरी वाला, वो भी नहीं होगा। एंड आई डोंट वांट कि वो हम छोड़ें। आई डू इट इन माई लैपटॉप, आई ट्राई इट अगेन, क्योंकि मुझे ना मेरा क्रेडेंशियल नहीं आता रहा है ऐसे का। मुझे याद है जो मैंने रखी थी, बट वो नहीं ले रहा है। अब आई डोंट नो, फिर मुझे वापस से उस पूरा अनइंस्टॉल। तुमने SQL कहाँ से इंस्टॉल किए थे? तुम्हारे पास लिंक है वापस से सोहेल? मेरे पास है, बट फिर उसका ना जो इंस्टॉलेशन था वो बहुत वो था। ठीक है चलो देखते हैं यार। अच्छा मुझे होस्ट बना दो वापस, हो सोहेल। We'll see this. We are not able to get the output right now also. I'll try. वापस से मैं अपने इस पे करती हूँ लैपटॉप पे। Wait, I'll give you all the attendance link. अभी कोई लेक्चर है 11 बजे? बारह बजे, बट मेरा है 11 बजे आएगा। सोहेल तुमको स्टेप्स पता चले ना, जरा ट्राई करना। स्टेप समझे तुमको सोहेल? हाँ तो जरा ट्राई करना और फिर लेट मी नो इफ यू गेट इट।
बिकॉज कल इवनिंग में भी की मैंने, रात में भी की। मेरा क्योंकि एसक्यूएल नहीं हो रहा है तो वो मुझे पता है मेरा आउटपुट आएगा नहीं। बट अगर तुम्हारे एस ए से हो रहा है ना, एस ए से, तो मुझे बताना अगर होता है तो। ठीक है, आई हैव गिवन द लिंक इन द चैट बॉक्स। Done with your attendance? Yes? Should I end the meeting, everyone, because I have another lecture? End कर दूँ? Okay. Okay, चलो, bye everyone. Yes, ma'am. Bye, ma'am. Bye.